अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको लेके आए हैं फ्लाइट 544 पे। इस डॉक्यूमेंट्री की आज प्रीमियर शो है जो हम कवर कर रहे हैं बैम टीवी पे। चलिए थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करता हूँ फ्लाइट 544 के हवाले से। ये पीआई की एक फ्लाइट थी जो कि गवादर से हैदराबाद जा रही थी। 25 मई 1998 की बात है। और हुआ ये कि 3 हाईजैकर्स जिनका ताल्लुक बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से था, उन्होंने इस फ्लाइट को हाईजैक कर लिया। फ्लाइट में सवार थे 33 मुसाफिर और 5 क्रू अफराद। और हुआ ये कि पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल ग्रुप हैदरी कंपनी ने एसएसजी डिवीजन, पाकिस्तान रेंजर्स और 7th कमांडो ज़रार बटालियन के साथ मिलकर बर्बरकत कार्रवाई की और बिना किसी जानी नुकसान के तीनों दहशतगर्दों को यानी तीनों हाईजैकर्स को गिरफ्तार कर लिया और फिर उनको बादज़ा सजाए मौत दी गई। गवादर से जब मैंने टेक ऑफ किया है 10 मिनट ही हुए थे, उन्होंने कहा हाईजैक हो गया। 24 मई 1998। अगर आधे घंटे में तेल नहीं पहुंचा, मैं हर 5 मिनट के बाद एक पैसेंजर को गोली मारकर लाश बाहर फेंकता जाऊं। हमें ये पता है कि ये 5 बंदे हैं, उनके पास बॉम्ब्स हैं। वो एक कुछ मैप लेके आए थे अपने साथ, उसने मुझे कहा बस चीख के कि इंडिया चलो। जस्ट लाइक ए प्लेट का हाईजैक होना एंड देन किस तरह से उसको सेफली लैंडिंग करना और इस तरह की बहुत सी चीज़ें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने कहा था कि ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और हमें देखना चाहिए। तो ये जो रिवाइवल हो रहा है ना कि डॉक्यूमेंट्रीज भी हम बड़ी स्क्रीन पर आके देखें, तो ये हमारे लिए एक यंग जनरेशन के लिए बहुत अच्छी बात है। फ्लाइट 544 ये रावा डॉक्यूमेंट्री का प्रोजेक्ट है और मेरा नाम फहमीदा यूसुफी है। मैं इस जो रावा डॉक्यूमेंट्री है उसमें एज अ रिसर्च एनालिस्ट और इस डॉक्यूमेंट्री के लिए एज अ पीआर मैनेजर भी थी और रिसर्चर भी थी। तो ये बेसिकली जो 544 है ये एक ड्रामा थ्रिलर है जो फ़िल्मों और कहानियों में हम देखते हैं, और वो इस तरह से है कि इसमें जो ये फ़्लाइट थी पाकिस्तान की, वो सिर्फ ब्लास्ट से 3 से 4 दिन पहले किडनैप हो गई थी। मतलब जो है इसको उन्होंने हाईजैक कर लिया था टेररिस्ट ने जो थे। और ये मैं आपको बताऊं कि इसके पायलट ने, ऑन द ग्राउंड सिक्योरिटी फोर्सेस ने और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने मिलकर इसको इस कदर शानदार तरीके और जहानत से इसको नाकाम बनाया। तो ये पूरी रात वहाँ क्या होता रहा, ये उस हवाले से टाइम इज रनिंग आउट। फ्लाइट 544 इस डॉक्यूमेंट्री की आज प्रीमियर शो है और हमारे साथ मौजूद है इस डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर सैयद आतिफ अली। मैं जब डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा हूँ तो ज़ाहिर बात है मुझे नॉन फिक्शन कोई ऐसा वाक़या उठाना होता है। डॉक्यूमेंट्रीज में ये होता है कि कोई ऐसी बात की जाए, ऐसी चीज़ बताई जाए, ऐसी कहानी सुनाई जाए जो यानी बहुत कम लोगों को पता हो, क्योंकि ये होती हैं खबरें होती हैं। ये वाक़या हुआ था जब पाकिस्तान ने 1998 में इंडिया ने एक एटमी धमाके किए थे और पाकिस्तान करने वाला था, तो उस पर दबाव डालने के लिए एक साजिश रची गई, जिसमें एक जहाज़ को अगवा किया गया, हाईजैक किया गया और उसको कहा कि इंडिया लेके चलो। पायलट और हमारे जो ग्राउंड के जो लोग थे, ज़हीन और बहादुर लोग, उन्होंने क्या किया, उसको हैदराबाद सिंध में उतार लिया, ये कहकर कि ये इंडिया का भोज एयरपोर्ट है। हाँ, तो वो ये जो जब उतरा, उसके बाद जो पूरा ड्रामा क्रिएट हुआ, ये बड़ा अट्रैक्टिव लगा मुझे कि यार इसमें तो फिल्म बननी चाहिए थी, जो फिल्म नहीं डॉक्यूमेंट्री तो बनाई जाए। तो रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो बहुत संजीदगी से 3.5 साल से डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा है। जनाब यहाँ पर और बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, मीडिया के अफराद भी मौजूद हैं, स्पेशल गेस्ट भी मौजूद हैं।
इन सबसे हम मुलाकात करते हैं और जानते हैं अबाउट देयर फीलिंग टुवर्ड्स दिस डॉक्यूमेंट्री। कि ये 98 का कोई सहानिया है जिसको अब ये रिवाइव कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्यूमेंट्री का हमारे यहाँ इतना कुछ, हमारे यहाँ तो खैर माफ़ कीजिएगा बहुत कुछ नहीं है, लेकिन ये अच्छी पेशरफ्त की है आतिफ भाई ने, जो इसके डायरेक्टर हैं और आई थिंक प्रोड्यूसर भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऑल द बेस्ट आतिफ भाई, आपके एंटायर टीम और जो यहाँ लोग आए हैं। ये इस तरह की शहादत है कि एवरीबडी वांट्स समथिंग डिफरेंट, आई मीन लाइक दिस। तो हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि हमारा मुल्क यानी जो इस वक्त बुरी तरह से घिरा हुआ है वो उन लोगों से आज़ाद हो जाए, उसकी जो दुश्मन है ना वो गर्क हो जाए। थैंक यू वेरी मच। ये देखें, बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और इस तरह का काम होना चाहिए। 544 इस चीज़ की भी कमाल करता है कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, हमारी जो फोर्सेस हैं, वो कितनी प्रोफेशनल हैं और ये पूरे ड्रॉप सीन को उन्होंने कैसे टैकल किया। ये ऑपरेशन कितना मुश्किल ऑपरेशन था और अभी ज़ाहिर प्रीमियम में हमने देखा भी। और ये सारी एक्सपर्टीज़ उस वक्त जो हमारे ऑफिसर्स ने, हमारी पुलिस ने, हमारी इंटेलिजेंस ने और जितनी भी फोर्सेस, जितने भी लोग थे, उनका इनपुट बहुत ज़बरदस्त था और ये इतना कामयाब ऑपरेशन हुआ। अदरवाइज़ आप देखें कि इसका जो बेस था, उन्होंने ये त्यारा जो है वो हाईजैक किया हुआ था, वो इंडिया ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इस पूरे प्लान को उन्होंने नाकाम बनाया, ऑपरेशन कामयाब किया और ज़बरदस्त तरीके से कामयाबी समेटी। और आज देखें कि आज हम इस प्रीमियर में मौजूद हैं और यही हमारी फोर्सेस की कामयाबी है। जहाज़ तकरीबन एयरपोर्ट की हदूद में दाखिल हो चुका था। पायलट की कॉल आई, उसने कहा जी मेरा जहाज़ हाईजैक हो गया हुआ है, हाईजैकर्स मेरे साथ है। वायरलेस कंट्रोल पे मैसेज चला है, एक प्लेन हाईजैक हो गया और वो हैदराबाद एयरपोर्ट पे लैंड करने वाला है। They were not trained to be hijackers. Obviously उस तरह की उनकी ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन क्रिमिनल्स बकायदा थे। जितना जाहिल हाईजैकर होगा इतना वो खतरनाक है। मैं जो बात कहता था वो कैसे कहते हैं, क्या करना है, जहाज गिरा दो तो मैं नहीं छोड़ेंगे। ये रीएनेक्टमेंट हुआ है और रीएनेक्टमेंट ओरिजिनल जगह पे हुआ है। ओरिजिनल फोकर है जो हमने किया है PIA से, और हैंगर पे वहाँ शूट हुआ है। हैदराबाद एयरपोर्ट पे आके शूट किया है हमने और ये तकरीबन 3 दिन की शूट हुई थी। और उसके बाद फिर हमने पूरा प्लान किया, उससे जितने भी हीरोज़ थे हमारे उनके इंटरव्यूज़ लिए और उसके बाद फिर ये आपके सामने, आप देखिए फिर बताइएगा कि आपको ये काविश कैसी लगी। जी, मेरा नाम अदील काजी है जी। हम मुंसलिक हैं रावा डॉक्यूमेंट्री के साथ और मकसद रावा फिल्म्स का बेसिकली ये है कि हमारी सकाफ़त और तारीख़ की कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मिस हो गई हों लोगों से, उनको उजागर करना, लोगों को सोचने पे मजबूर करना कि ये इंसिडेंट भी हुआ था, मिस हो गया किसी वजह से। और 544 में जो हीरोज़ हैं वो आम लोग हैं, फ्लाइट अटेंडेंट, पायलट, ग्राउंड स्टाफ, जिसका बड़े कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन उन्होंने जो एक्शन किया वो पाकिस्तान की तारीख़ के एक बड़े ही मोमेंटस मौका था जब हमारे न्यूक्लियर ब्लास्ट होने वाले थे। इसमें सबसे ख़ास बात ये है कि इस डॉक्यूमेंट्री में जो उस वक्त उस एपिसोड के जो लेजेंड्स थे, यानी कि जो उसके हीरोज़ थे, वो हमने उनसे इंटरव्यू लिया है और उन्होंने बताया है। तो जब आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो आपको फिर पता चलेगा कि इसके अंदर हो क्या रहा था। रात के अंधेरे में मैंने लैंड किया हैदराबाद। मैंने कहा बस ये है जो मैं अचीव करना चाह रहा था। एक बंदा आगे खड़ा था वेपन लेके, 2 बंदे उसके पीछे खड़े थे और 2 बंदे जहाज में खड़े थे। मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हूं और ये मेरी जिम्मेदारी है जहाज को इधर रोकना। इस काम के नतीजे में हमारी जान भी जा सकती है। जब मुझे ये पता है कि इनके इंटेंशंस क्या है तो जहाज नहीं जाएगा आगे। हमारी सबसे पहली काविश थी जौहर के नाम से, जो YouTube पे अवेलेबल है। उसकी पज़ीराई को देखते हुए हम मज़ीद 6 प्रोडक्शंस कर चुके हैं और 7वीं प्रोडक्शन हमारी जो है वो
ये फ़्लाइट 544 के बारे में है, जो कि PIA का फोकर जहाज़ गवादर से प्रवास करते हुए हाईजैक हुआ था, और किस तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो पुलिस है, फ़ौज है या सिविल इंतज़ामिया है, इन्होंने मिल के उस जहाज़ को अगवा होने से या हाईजैक होने से सेव किया। तो वो इस डॉक्यूमेंट्री में हमने सारा कवर किया। इसके अलावा भी हमारी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं जो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, जिसमें जो मशरूम ग्रोथ के बारे में भी है, और रोशन ख़ान जो हमारे स्क्वाश के आइकॉन थे उनके बारे में है, एंड मोहनजोदारो के डांसिंग गर्ल, इसी तरीके से इकबाल मसीह जो है उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, बच्चा जो है उसके ऊपर। तो इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव तो हमारा ये है कि हम ऐसे लेवल पे जाएं कि हम इंटरनेशनली भी पाकिस्तान की डॉक्यूमेंट्रीज़ को इंट्रोड्यूस करा सकें। रावा डॉक्यूमेंट्री बेसिकली हमारा इससे मकसद ये है कि हम इससे जो है वो पाकिस्तान का जो चेहरा है, मस्बत चेहरा है, वो दुनिया के सामने लाएं, उन टॉपिक्स पर बात करें, उस हवाले से बात करें जिन पर जो है वो शायद सियासत की वजह से बात नहीं होती। हम अपने कल्चर के हवाले से बात करें, हम जो हमारी सकाफ़त है, हमारे इतने सारी हमारी बिल्डिंग्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे हीरोज़ हैं, हम उनके हवाले से बात करें। तो ये हमारा मकसद है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे ही अप्रिशिएट करें। थैंक यू। रवा डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स की प्रोडक्शन और सैयद आतिफ अली की डायरेक्शन के अंदर बनी है ये फ्लाइट 544 द टाइम इज रनिंग आउट, एक एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्री अबाउट द हाईजैकिंग इंसिडेंट। फोकर फ्रेंडशिप एक प्लेन हुआ करता था। जब गवादर से कराची के लिए उड़ता है तो ये उसको हाईजैक कर लेता है। मैंने बात की ग्राउंड से, हमारा जहाज हाईजैक हो गया और हमें इंडिया जाना है। आखिरी चीज़ क्या होगी मेरे साथ कि मर जाएंगे। इतनी तो कोशिश करो कि किसी तरह लैंड कर जाओ मैं ज़मीन पर। दिल जोर से धड़क रहे थे, परेशानी भी थी, लेकिन ये था कि हिम्मत करनी है। So the idea of this documentary is कि जी we bring out those facts, और कोशिश ये होती है कि थोड़े से टाइम में एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाकर लोगों को ये एहसास दिलाना कि देयर आर थिंग्स दैट वो खुद ढूंढ सकते हैं और अपनी हिस्ट्री और सकाफत के बारे में मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। सो जनाब, आज बैम टेलीविजन पे हम लोग आपको लेकर आए फ्लाइट 544 के डॉक्यूमेंट्री प्रीमियर पर। इस तरह से एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो बैम टीवी ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड एवरीवेयर। अल्लाह हाफिज।